जिसे आकुलता बुरी नहीं लगती, जो काम आकुलता के करता है वो व्यक्ति संसार में परिभ्रमण का पात्र होता है, और जो उस आकुलता को छोड़कर निराकुलता लक्षण सच्चे सुख के लिए प्रयास और प्रयत्नशील होता है, वह जीव निश्चित ही भव्य होता हुआ अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति करता है, सच्चे सुख की प्राप्ति करता है। भव्य और अभव्य जीवों में क्या अंतर है? वैसे भव्य शब्द का अर्थ होता है होने योग्य। भू धातु है, भू धातु से भव्य शब्द बना है, और भव्य का अर्थ है होने योग्य, और अभव्य का अर्थ है नहीं होने योग्य। इसे शब्दार्थ हुआ। अब भव्य माने होने योग्य और अभव्य माने नहीं होने योग्य, ऐसा कहकर के क्या कहना चाहते हैं? तो आचार्य देव होने योग्य कहकर के कहना चाहते हैं मुक्त होने योग्य। तो भव्य कौन होते हैं? कि जो जीव कभी न कभी मोक्ष जाएंगे, वो भव्य। तो क्या मतलब हुआ? मुक्त होने योग्य, मोक्ष जाने योग्य, ये भव्य। और अभव्य मतलब जो कभी भी नहीं होंगे, वे अभव्य। जो जीव अपने कालक्रम से कभी ना कभी अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति करेंगे, वे सभी भव्य जीव हैं। और जो मुक्ति की प्राप्ति कभी नहीं करेंगे, वे जीव अभव्य जीव हैं, अभव्य जीव हैं। हाँ, ऐसे भी होते हैं ना, ऐसे भी जीव हैं जो कभी भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं करेंगे, और ऐसे जीवों को अभव्य कहा जाए। ऐसी ही योग्यता है उनमें। अभव्यत्व नाम की एक योग्यता है, एक भाव है उनका, ऐसा पारिणामिक भाव जो सदाकाल रहता है। कभी भी अभव्य भव्य नहीं हो सकता और भव्य अभव्य नहीं हो सकता। अभव्य ही है, मानो अभव्य शरीर का ही है, जिसकी भव्यता दूर होती चली जाती है, दूर दूर भव्य। हाँ बिल्कुल, कभी नहीं पकेगा वो। ठोल्डू कहते हैं, मूंग कुछ ऐसे होते हैं जो पकते हुए, कुछ एकाध दाना ऐसा होता है उसमें जो पकता नहीं। ठल्डू, ठल्डा, ठोल्डू, जो कुछ भी कहना हो आपको उसके बारे में, लेकिन वो पकता नहीं है। कितने समय तक उनको इकट्ठा निकाल करके कितने समय तक उनको पकाया जाए अलग से, वो पक जाए, कभी नहीं पकेंगे, कभी नहीं सीजेंगे। तो जो कभी नहीं सीजते वे अभव्य, जो भविष्य में कभी भी नहीं सीजेंगे वे अभव्य। इस तरह से भव्य और अभव्य शब्द का अर्थ है, लेकिन इसकी व्याख्या कुछ अलग प्रकार से यहाँ करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, चारों गतियों में परिभ्रमण करते रहे, निगूढ़ की अनिवार्यता नहीं है। देखिए, श्रुत ज्ञान की भावना में प्रवृत्त भव्यों और अभव्यों को क्या क्या फल होता है, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। 176 नंबर का छंद है और अनुष्टुप श्लोक है। देखिए, हाथी निर्वृत अंगार मत कलोहितो मंदिर भक्त पावजित देखो आप कैसा है, शास्त्र रूपी अग्नि में भव्य जीव तो विशुद्ध हो जाता है, वो मुक्त होता है मणि के समान। जिस प्रकार मणियां और रत्न, समझिए आप, स्वर्ण जिस तरह से अग्नि में डालने पर वो और अधिक पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, वैसे ही भव्य जीव भी, भव्य जीव रूपी मणियां भी शास्त्र रूपी अग्नि के सानिध्य में आकर के और अधिक विशुद्धि को प्राप्त हो जाती है।
पवित्रता को प्राप्त होती है। और अंगारवद खलोदितो, जो खल है, दुष्ट है, खल मतलब दुष्ट, खलनायक, नायक मतलब तो एक्टर, नायक मतलब तो एक्टिंग करने वाला, सभी नायक है, नायक तो सभी हैं, लेकिन उन नायकों में जो दुष्ट नायक हैं वे खलनायक कहलाते। तो खलौ दुष्ट, अंगारवत खलौ दिखतो, अंगार के समान वो जो दुष्ट है वो जलता रहता है। मली व भस्म व भवेत, भस्म रूप अंगारे के समान है, माने भव्य जीव मणियों के समान कहे गए हैं और अभव्य जीव दुष्ट अंगारों के समान कहे गए हैं जो भस्म हो जाते हैं। अर्थ देखिए इसका, भव्य जीव शास्त्र रूपी अग्नि में असली पुष्प राग रत्न के समान मल रहित होते हुए विशुद्ध निर्मलता से सुशोभित होते हैं। क्या कह रहे हैं? भव्य जीव शास्त्र रूपी अग्नि में, शास्त्र रूपी अग्नि, शास्त्र के लिए भी अग्नि शब्द का प्रयोग कर रहे हो आप। यहाँ हाँ, अग्नि में कई तरह के गुण होते हैं। अग्नि यदि भस्म करने का काम करती है तो अग्नि प्रकाशित करने का काम भी करती है। अग्नि यदि किसी को नष्ट करने का, भस्म कर देने का, अभाव घात कर देने का काम करती है, तो वही अग्नि मलिनता को नाश कर पवित्रता को और उज्ज्वलता को प्रकट करने का काम भी करती है। हाँ, दाह्य प्रकाशक दोनों प्रकार के गुण हैं उसमें। देखिए कह रहे हैं भव्य जीव शास्त्र रूपी अग्नि में असली पुष्पराग रत्न के समान, असली पुष्पराग रत्न मल रहित होते हुए, माने मल से रहित हो जाएंगी क्योंकि अग्नि उस मल को भस्म कर देगी, विशुद्ध निर्मलता से सुशोभित होते हैं। रत्नों की बात है, कुछ ऐसे विशेष प्रकार के रत्न जिनकी अशुद्धता और अपवित्रता को अग्नि में तपा करके निकाला जाता है। रत्न का पुष्प रागमणि कई जगह प्रयोग होता है। अरे इन 9 रत्नों की कहाँ बात है? पुष्प रागमणि, ऐसे अनेक प्रकार के मणियों की चर्चा आती है। हाँ, पुष्पराग मणि भी है और भी अनेक प्रकार की ऐसी मणियां हैं। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही तिलोई पन्नती में पढ़ा है, मुश्किल से 5-7 दिन पहले पुरानी बात होगी। माने वो बहुत सारी मणियों की चर्चा, रत्न प्रभा पृथ्वी की चर्चा करते हुए, ये रत्न प्रभा पृथ्वी में किस किस प्रकार की मणियां भरी होती है। जो चित्रा पृथ्वी है, रत्न प्रभा पहली पृथ्वी के 3 भागों में से खर भाग की 16 पृथ्वियों में पहली पृथ्वी चित्रा पृथ्वी, 1000 योजन मोटाई वाली, और उसमें कितना क्या क्या धातु हैं और कैसे कैसे रत्न मौजूद हैं। तो उनमें यहाँ पुष्पराग मणि की चर्चा कई स्थानों पर आती है ऐसी चर्चा। तो ये विशुद्धता और निर्मलता से सुशोभित है, मल रहित, और दुष्ट अभव्य जीव अंगार के समान प्रकाशित होते हुए मल युक्त ही रहते हैं या भस्म हो जाते हैं। दुष्ट जीव मल युक्त रहते हैं, अंगार के समान प्रकाशित होते हैं या भस्म हो जाते हैं। देखिए भावार्थ, जिस प्रकार पद्मराग मणि पर लगे हुए मल का, देखिए साफ साफ आ गई नहीं यहाँ बात। पद्मराग मणि, पद्मराग मणि तो सुना है आपने? पद्मराग मणि भी नहीं सुना है? हाँ, तो पद्मराग मणि कई जगह, पद्मराग मणि समझता हूँ शायद ध्यानत्राय की पूजाओं में भी कहीं मिल जाएगा। और वही बात है, और क्या सुनने की बात करेंगे अपन। लोक में भले ही नहीं मिलती हो, नहीं देखने में आती हो, लेकिन पूजाओं में कहीं अपन ने ऐसे
पद्म राग सम शांत। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार पद्म राग मणि पर लगे हुए मल का अग्नि द्वारा नाश होने पर वह शुद्ध भाव रूप प्रकट होता हुआ भाषित होता है, शुद्ध भाव रूप भाषित होता है, अग्नि के द्वारा उसके मल का नाश हो जाता है। लेकिन ईंधन का अंगारा अग्नि से प्रकाशित तो होता है। अब ईंधन का अंगारा वो अग्नि से प्रकाशित तो होता है, परंतु बाद में या तो कोयला रूप मैला या काला हो जाता है अथवा भस्म होकर राख हो जाता है। उसी प्रकार धर्मात्मा भव्य जीव शास्त्राभ्यास द्वारा अज्ञान और रागादि मल का नाश होने से सिद्ध पद को पाकर शुद्ध स्वभाव रूप होता हुआ प्रशंसनीय होता है। ये तो हो गई भव्य जीव की बात। भव्यत्व का फल बता रहे हैं। भव्य का क्या फल है, भव्य जीव को कैसा फल मिलता है, तो ये कह रहे हैं अज्ञान रागादि मल का नाश हो जाता है। कैसे होता है, शास्त्राभ्यास द्वारा। सिद्धि किस चीज की होगी कि इस मल का नाश होने पर सिद्ध पद की प्राप्ति हो जाती है, शुद्ध स्वभाव परिणमित हो जाता है, वह प्रशंसनीय होता है। और अधर्मी अभव्य जीव शास्त्राभ्यास द्वारा पदार्थों को जानता हुआ प्रसिद्ध तो हो जाता है। देखो आप, भव्य जीव शास्त्राभ्यास से अज्ञान और रागादि का नाश करता है और अभव्य जीव भी शास्त्राभ्यास करता है, किंतु प्रसिद्ध तो हो जाता है परंतु रागादि दोषों से मैला ही रहता है। गुड़ दूध पीता हुआ भी निर्विष न होता सर्प ज्यों, त्यों भली भांति शास्त्र पढ़कर अभवी प्रकृति ना तजे। आचार्य कुंदकुंद स्वामी की मूल गाथा है, गाथा नंबर 317 होना चाहिए समय सार की। क्या कहा है, गुड़ और दूध का सेवन करता हुआ भी सर्प ऐसा नहीं है कि जहर की जगह थोड़ा सा अमृत मिठास बनाने लगे। कितना भी गुड़ दूध पिए तो भी वो जहर क्या करे, जहर ही बनाएगा। वो सर्प जहर ही उगलने का काम करता है, जहर ही बनाने का काम करता है। उसी प्रकार अभव्य जीव शास्त्र पढ़ करके भी त्यों भली भांति शास्त्र पढ़कर अभव्य जीव प्रकृतियों का नाश नहीं करता, उसके कर्म प्रकृति अभाव नाश को प्राप्त नहीं होती। फिर क्या करता है, अपने मिथ्यात्व का पोषण करता है, अपनी कषाय का पोषण करता है, अपने राग भाव का पोषण करता है, अपने विकार का पोषण करता है, अपनी पूर्व मान्यता का पोषण करता है। पहले से अपनी जो विपरीत मान्यता चली आई है, अपनी उस विपरीत मान्यता को ही पोषण करने का, उसे पोषित करने का कार्य वह ज्ञानी अभव्य शास्त्र के द्वारा निश्चय आभासी हो जाता है, व्यवहार आभासी हो जाता है, उभयाभासी हो जाता है, अपने अपने मतलब की बात निकालता रहता है। देखो देखो शास्त्र में लिखा है ना, ऐसा हम थोड़ी नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे हैं ये बात। तो ख्वाजे नमाज मत पढ़, कुरान में लिखा है नमाज मत पढ़। हम नहीं पढ़ते हैं तो क्या क्या गलत करते, तो क्या हो गया उसमें, साफ साफ लिखा है ना नमाज मत पढ़। अरे पेज बदल तो सही, आगे आगे क्या लिखा है, घर तू पाक न हो। यदि तू नहाया धोया न हो, यदि तू शुद्ध न हो, यदि तू पवित्र पाक न हो तो मत पढ़ना। ऐसे ही आप दिखा दोगे शास्त्र में कोई भी बात, पूजन मत करना, भगवान की प्रतिमा को छूना मत। कब कि यदि आप नहाए धोए शुद्ध वस्त्र पहने हुए ना हो तो। आप साफ साफ लिखा है, प्रक्षालन करने के लिए मना कर दिया है, नहीं करेंगे हम तो। पूजन करने के लिए मना कर दिया है। पवित्र ना लगा, घर को पाक न हो। पाक माने पवित्र, पाक स्थान।
हिंदुस्तान को विभाजन करके उन्होंने अपने क्षेत्र का नाम पाकिस्तान रखा, पवित्र स्थान। पाक माने पवित्र। अब वो पाकिस्तान का प्रयोग लोग किस अर्थ में करने लगे वो अलग बात है, लेकिन पाक शब्द का अर्थ है पवित्र। उन्होंने अपने देश का नाम विभाजन होने के बाद, पहले पाकिस्तान नहीं था, पहले एक ही था, अखंड अखंड देश था, पूरा हिंदुस्तान था, अखंड भारत देश था। और जैसे विभाजन हुआ, विभाजन होने के बाद में मुस्लिम संप्रदाय के बाहुल्यता सहित क्षेत्र ने अपने क्षेत्र का नाम, अपने एरिया का नाम पवित्र स्थान रखने के लिए पाक स्थान रख दिया। पाक शब्द का अर्थ पवित्र है, खोटा थोड़ी ना, दोष स्थान थोड़ी ना रखेंगे अपने देश का नाम। चलिए, यहाँ अपनी बात चल रही है भव्य और अभव्य जीव के संदर्भ में कि भव्य जीव शास्त्राभ्यास करता है कषाय के अभाव के लिए, और अभव्य जीव शास्त्राभ्यास करता है काय के लिए, राग के पोषण के लिए। अब इनमें वही सारी बातें आ जाएगी, आपका प्रयोजन क्या है? मान बढ़ाने के लिए, लोभ बढ़ाने के लिए, यश प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान आदि की चाह में, वो सारी बातें इसमें आ जाएगी। जे ख्याति लाभ पूजा चाह, धरि करन विविध विधि देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन, वे सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाभ। दौलत राम जी की पंक्तियां हैं, चढ़ावा की दूसरी डाल दी। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का वर्णन करते हुए यहाँ मिथ्या चारित्र और ग्रहित मिथ्या चारित्र का वर्णन करते हुए वे कहते हैं जो जीव ख्याति, लाभ, पूजा प्रतिष्ठा इनकी चाह में फंस गए हो, प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, लोग कहें महाराज, लोग कहें विद्वान, लोग कहें ज्ञानी, अरे साहब ये तो बहुत धर्मात्मा है, इतना सुनने में ही हमारे को संतोष होता है। कोई व्यक्ति आपको 2-4 बार कह दे अरे साहब आप तो बहुत धर्मात्मा हो, तो आपने वो अंदर से लगने लगता है जैसे तो बहुत बड़ा काम हो गया। सड़क चलते कोई व्यक्ति यदि कह दे अरे ये तो बहुत धर्मात्मा है, कोई आस पड़ोस में दुकान वाले ये कह देंगे तो बहुत धर्मात्मा है, रोजाना मंदिर जाते हैं, तो 4 लोगों के बीच में आपको धर्मात्मा कह दे तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया। वे आपको धर्मात्मा कह रहे हैं, कौन लोग जो स्वयं धर्मात्मा नहीं है, कौन लोग स्वयं बेईमान है, धोखेबाज, अनित्य अन्याय में उलझे हुए हैं, वे लोग आपको धर्मात्मा का लेवल दे रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि हाँ बहुत बड़ा काम हो गया। और ये प्रभु परमात्मा, ये आपको परमात्मा कह रहे हैं, आपको कुछ लगता नहीं। ये क्या कह रहे हैं आचार्य देव, तुम परमात्मा हो भैया, मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं यहाँ आचार्यों ने, यहाँ तुम्हें परमात्मा जैसा देखा है, ये देखा है कि सब आत्मा की अवस्थाएं, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये सब तुम्हारी ही अवस्थाओं में है, तुम्हारी भावी अवस्थाओं में है, अवस्था बदल करके तुम्हारी यही अवस्थाएं होने वाली है, और फिर भी तुम अपने आप को कमजोर दीनहीन समझते हो, ये तुम्हारा ही दोष है। नहीं तो भव्य जीव रागादि का अभाव करने वाला, और अभव्य जीव कौन? शास्त्राभ्यास द्वारा, माने शास्त्र पढ़ करके, बिना पढ़े हो, नहीं पढ़ते हो, नहीं समझते हो, उनकी तो क्या बात करें, लेकिन पढ़ करके भी प्रसिद्ध तो हो जाता है, लेकिन रागादि दोषों से मैला ही रहता है। कई बातों के संदर्भ में किसी ने कहा कि साहब नीचे देख करके चलो, अरे साहब अपने लिए थोड़ी नहीं नीचे देख के चलने की बात, मुनिराजों के लिए ये तो, मुनिराजों के लिए 4 हाथ जमीन देख करके नीचे देख करके चलने की बात, अपन गाय को चले, अपने लिए नहीं है ये बात। इधर रात्रि भोजन का त्याग करो, रात्रि भोजन का त्याग अपन अभी से ही 5वीं प्रतिमाधारी करते हैं,
कथित त्याग प्रतिमा पानी, छठी प्रतिमाधारी रात्रि भोजन त्याग। हमारे कहेगा रात्रि भोजन त्याग अभी थे, हम कोई प्रतिमाधारी थोड़ी ना हो गए। माने देखो आप ऐसा कह करके अब शास्त्र की बात कह रहा है और शास्त्र की बात कह करके अपने कषाय, अपने खान पान उसका पोषण कर रहे हैं। आप उस चीज के माध्यम से किस बात का पोषण कर रहे हैं? कहीं कोई बात किसी प्रसंग में ऐसी कह दी गई हो कि भैया यदि तुझसे रात्रि में खाए बिना न रहा जाता हो तो कम से कम अन्न का तो त्याग कर। तो ये कहता है देखो देखो बिना अन्न की चीज तो खा सकते हैं, लिखा है ना यहाँ पे साफ साफ। क्या लिखा है साफ साफ? जिनागम में तो खाने की बात कहीं नहीं मिलेगी आपको, खाने की बात नहीं मिलेगी, पीने की भी नहीं मिलेगी। कहीं जनागम में ये नहीं कहा गया होगा कि आप ये खा सकते हैं, रात को दूध मलाई खा सकते हैं। किसी शास्त्र में दिखाओ हमारे को नहीं मिल जाए, कहीं मिलता ही नहीं। खा सकते हैं ऐसी भाषा तो कहीं नहीं होगी। हाँ ये होगा कि आप अन्न का तो त्याग करें। आप अर्थ निकाल रहे हैं उसमें से अपने मतलब का, उसके बारे में कह रहे हैं कि अभव्य जीव निरंतर अपने मतलब का ही अर्थ उसमें से निकालता रहता है, रागादि दोषों से मलिन रहता है और यद्यपि प्रसिद्ध हो जाता है लेकिन प्रयोजन साधता है। ध्यान की प्रक्रिया बतलाते हैं आगे। ध्यान की सामग्री का वर्णन आगामी छंद में करते हैं, अगले छंद में ध्यान की सामग्री का वर्णन करते हैं। देखिए आप कैसा ध्यान करते हैं, राग द्वेष से रहित ध्यान। ये ध्यान की महत्वपूर्ण विशेषता कह दी है। ध्यान किसके लिए? राग द्वेष से रहित होने के लिए। माने राग द्वेष का अभाव जिसके माध्यम से हो सके वही ध्यान करने के लिए। वस्तु स्वरूप यथार्थ देखते, यथार्थ वस्तु स्वरूप को देखते हैं। ज्ञानी ज्ञान किरण विस्तार, ज्ञानी जीव ज्ञान किरण के माध्यम से वस्तु स्वरूप को यथार्थ देखते हैं और आत्म के जाननहार वे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष राग द्वेष से रहित ध्यान किया करते हैं। आत्मा के जाननहार होने चाहिए। आत्मा का जाननहार होगा तो राग द्वेष से रहित ध्यान करेगा। और जिन लोगों को आत्मा से ही चिढ़ है, कभी कभी तो ऐसा लगता है विशेष ज्ञानी धर्मात्मा होते हुए आत्मा शब्द सुनना जिन्हें पसंद नहीं हो, तो लगता है ये कैसे धर्मात्मा है? किनको? हाँ, मैं तो बीच में दूसरी बात कह गया। जिन लोगों को आत्मा की चर्चा नहीं सुहाती हो उन्हें कैसे धर्मात्मा कहें हम? जिन्हें आत्मा की चर्चा नहीं सुहाती हो उन्हें कैसे विद्वान कहें हम? अच्छे अच्छे कई बड़े विद्वानों को देखा है, सुना है, ये आत्मा आत्मा की बात रहने दो। ऐसे झुंझलाहट से आत्मा की बात कहते हैं, बात ही मत करो अब आत्मा की। क्या होगा आत्मा आत्मा से? ग्रंथ आगे चलाओ, विषय आगे बढ़ाओ, कोई नई बात कर्म की बात करो। अब आत्मा तो सभी है, अब आत्मा में तो क्या है, क्या दम है उसमें? कौन आत्मा नहीं है? हमें ये बतलाओ कि वो अपना काम कैसे चल सकता है। हाँ, कुछ ऐसी बात करो आप कि इसका क्रोध कषाय आदि कम हो, गुस्सा कम हो, लड़ाई झगड़े में कभी आए, घर में सुख शांति रहे। ऐसा कोई उपाय बतलाओ तो तब तो शास्त्र पढ़ने की सार्थकता है। आतंकवाद किस तरह से कम हो सकता है, ऐसी आप चर्चा करो तब तो आपके जैन धर्म की सार्थकता है। कुछ ऐसी कोई पुस्तक लिखो आप, ऐसी कोई लेक्चर दो जिनसे आतंकवाद में कमी आए,
कि आपकी ये पुस्तक आतंकवादी पढ़ेंगे कि जो आतंकवादी नहीं है वो पढ़ेंगे? आपके उस व्याख्यान को सुनने वाले तो वो लोग होंगे जो लोग चींटी मक्खी भी मारने से घबराते हैं। उनको पढ़ा सुना करके क्या करोगे आप? उससे क्या होगा? तो आप ऐसे विषयों में क्या लेना देना है? लेकिन इन्हीं विषयों के ऊपर ज्यादा वजन चलता है। लोग ये कहते हैं साफ कोई अच्छा सा टॉपिक बतलाओ, काई के लिए कि निबंध प्रतियोगिता रखो। महावीर के सिद्धांतों की वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है? आज के समय में हिंसा, बेईमानी, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, इसके लिए भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, अरे असली भ्रष्टाचार तो अंदर में उत्पन्न होता है राग द्वेष वाला। उस भ्रष्टाचार का जनक राग द्वेष है, कषाय है, और उसको मिटाने का उपाय बतलाया है। जड़ मूल से नाश करने की बात कही है, तुम ऊपर तना और पत्तियां तोड़ने की बात करते हो। ये भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत ये राग द्वेष कषायों को नष्ट करने के लिए हैं। और कैसे होती है राग द्वेष और कषाय नष्ट, तो उसका उपाय बतलाते हुए आचार्य देव ने कहा है आत्मा के जानन मार्ग के नष्ट। वस्तु स्वरूप को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो और आत्मा में लीन हो जाओ। ज्ञाता दृष्टा आत्मा की जिसे खबर है वो परमात्मा बन जाते हैं। ज्ञाता दृष्टा आत्मा बन जाओ परमात्मा, ऐसे नारे लगाते हैं छोटे छोटे से बच्चे। ज्ञाता दृष्टा आत्मा बन जाओ परमात्मा। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है और उस ज्ञाता दृष्टा आत्मा की जिन्हें खबर है ये परमात्मा बन जाते हैं। देखिए अर्थ में कहते हैं आत्मा के अधिकार रूप अध्यात्म भाव को जानने वाले मुनि बार बार सम्यक ज्ञान को फैलाकर पदार्थों का यथार्थ अवलोकन करते हुए राग द्वेष का भाव करके ध्यान करते हैं। आत्मा के अधिकार रूप अध्यात्म भाव को जानने वाले मुनि, कौन से साधक की बात चल रही है? जो साधक आत्मा के अधिकार रूप अध्यात्म भाव को भाता है, उसकी भावना भाता है, उसे जानने वाला होता है। वो क्या करता है? बार बार सम्यक ज्ञान को फैलाकर, सम्यक ज्ञान के माध्यम से क्या करेगा? पदार्थों का यथार्थ अवलोकन। अपन पहले एक संदर्भ में चर्चा कर चुके हैं, कल परसों में। पदार्थों का यथार्थ अवलोकन, उसमें आत्म पदार्थ का यथार्थ स्वरूप जानना। उसको जानते हुए राग द्वेष का अभाव करके ध्यान करते हैं। अब देखिए पदार्थों की यथार्थ स्वरूप को जानने में राग द्वेष का अभाव हो जाता है। आप पदार्थ, किसी भी पदार्थ का यथार्थ स्वरूप जानेंगे ना, तो आपको उससे होने वाले राग भी कभी नहीं जाएंगे। जगत काय स्वभाव हुआ संदेह वैराग्य। जगत का स्वरूप देख लो, काय का स्वरूप देख लो, स्त्री पुत्रादि का स्वरूप देख लो। इन सब का स्वरूप देख देख करके क्या होता है? राग की कमी होती है, द्वेष की कमी होती है। क्या नाराज होना? स्वरूप ही ऐसा ही है। ऐसे ही है ये जो बिगड़ता है अपने शरीर की विकृति देखकर और उसका स्वरूप ख्याल में आ जाए कि ये वृद्धावस्था जैसे जैसे होती जाएगी, आंखों से देखना कम और कान से सुनना कम होता चला जाएगा। ये स्वरूप है। तो देह का ऐसा स्वरूप जानकर जो जीव विचार चिंतन किया करते हैं, अब देह की वैसी अवस्था होने पर फिर वे परेशान नहीं होते, दुखी नहीं होते। राग द्वेष कषाय का अभाव करने का यही उपाय है कि वस्तु स्वरूप का अवलोकन, यथार्थ अवलोकन। भावार्थ देखिए, आत्मज्ञानी जीव ध्यान करते हैं। ध्यान कौन करते हैं? जो आत्मज्ञानी होंगे वे ही ध्यान करते हैं। वे पहले तो आगम, अनुमान आदि रूप सम्यक ज्ञान से जीवादि पदार्थों का निश्चय करते हैं। जीवादि पदार्थों का निश्चय सबसे पहले तो कैसे करेंगे? आगम से और अनुमान आदि से। आगम से निर्णय करें, आगम बतला रहा है कौन सा पदार्थ कैसा है। आगम ही तो बतलाएगा दुनिया में 6 जाति के पदार्थ हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये 6 पदार्थों की चर्चा आगम में की गई है। फिर अनुमान आदि से और सम्यक ज्ञान से
अनुमान से, ये जीव है या पुद्गल है, ये अनुमान से। स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, इन सब के माध्यम से किसी भी वस्तु के स्वरूप को गहराई से जानने का करें प्रयास। तो आगम, अनुमान आदि रूप सम्यक ज्ञान से जीवादि पदार्थों का निश्चय करते हैं। कौन करते हैं? कि जो जीव आत्मज्ञानी होते हैं, आत्मज्ञानी जीव जो ध्यान करते हैं, वे जीव पदार्थों का निश्चय करते हैं और यथार्थ श्रद्धान करते हुए जिस प्रकार राग द्वेष न हो, उस प्रकार बाह्य साधन व अंतरंग विचारों से राग द्वेष का नाश करते हैं। एक तो श्रद्धा की दृढ़ता हो गई, फिर जैसे राग द्वेष नहीं हुए, ऐसे दोनों प्रकार के विचारों से बाह्य साधन और अंतरंग विचार। बाह्य साधन कैसे? कि जिनसे राग द्वेष न हुए ऐसे प्रवर्तन करो आप, ऐसे राग रंग के क्रियाकलापों में मत उलझो जिससे राग बढ़ावे, राग बढ़े। टीवी है, सीरियल है, समझो आप, इस तरह के और जो चीजें हैं ना साधन, बाहरी नाटक है, रंगमंच आदि है, मेला आदि है, जिनको देखने से आपको राग बढ़ता हो, विकार और कषाय बढ़ती हो, आप उससे ऐसे बाह्य साधन से बचें और फिर अंतरंग विचार से बचें। दोनों चीजों से बचने की बात कह दी, विकता भी आ जाएगी। सारे चारों प्रकार की कथाएं जो है, विकथाएं, वो सब इसमें शामिल हो जाएगी। बाह्य साधन व अंतरंग विचारों से राग द्वेष का नाश करते हैं। इस प्रकार की सामग्री होने पर ध्यान की सिद्धि होती है, क्योंकि उपयोग की निश्चलता ही ध्यान है। और राग द्वेष होने पर परद्रव्यों में उपयोग भ्रमेगा तो ध्यान कैसे होगा? तो परद्रव्यों में उपयोग नहीं भ्रमे, इसके लिए क्या करें? राग द्वेष नहीं हुए। कथा पदार्थों का निश्चय हुए बिना परद्रव्य इष्ट अनिष्ट बाधित होंगे तो राग द्वेष दूर कैसे होंगे? बोलो। मैंने राग द्वेष को दूर करने के लिए क्या उपाय बतला दिया कि पदार्थ इष्ट अनिष्ट बाधित नहीं होवे, पदार्थ इष्ट अनिष्ट बाधित न होवे, तब जाकर के राग द्वेष दूर होंगे। कोई पदार्थ अच्छा लग रहा है तो आपको उसके प्रति राग हो जाएगा, कोई पदार्थ बुरा लग रहा है तो आपको उसके प्रति द्वेष हो जाएगा। तो एक तो पदार्थों का निश्चय करें, उनको इष्ट अनिष्ट नहीं जाने, इससे राग द्वेष भी दूर होंगे। और अपना ज्ञान पदार्थों को जानने में लगाए बिना पदार्थों का निश्चय कैसे होगा? इसलिए अपने ज्ञान को पदार्थों को जानने में भी लगाएं। देखिए पूरा करते हैं अपन इसको, ऐसी बातें सब नहीं आएगी ना। पदार्थ को जानने का मतलब पदार्थ के स्वरूप को जानना, पदार्थ को जानने का मतलब अच्छा बुरा नहीं, जो जैसा है ऐसी इसकी होनहार है। ये तो जरूर आज हम खरीद करके लाए हैं, कल तक बिगड़ना ही है। परिणमन होना वस्तु का स्वभाव है। एक द्रव्यत्व नाम की शक्ति है जिसके कारण उसमें निरंतर परिणमन होता रहता है। एक अस्तित्व नाम की शक्ति है जिसके कारण वो सदा कायम रहता है। ये दोनों प्रकार की शक्तियां एक ही वस्तु में मौजूद है, तो परिणमन होता रहेगा। तो आज हमारी को अच्छी दिखाई दे रही है, कल खराब हो जाएगी। तो जब हमें पहले नहीं पता है कि खराब हो जाएगी, तो फिर उसके खराब होने पर दुखी होंगे। पहले नहीं पता था खराब हो जाएगी, इसमें क्या होगी? जो सोचता है कि नहीं खराब नहीं हो गए वो दुखी होगा। वो सोचता है खराब कैसे हो गई, नहीं होनी चाहिए थी, अरे अभी तो लाए इसे, अभी से खराब हो गई। तुम लोग ध्यान नहीं रखते हो, अच्छे से नहीं चलाते हो, इतनी जल्दी खराब कर दी, कितने विकल्प करेगा। और जो जानता है जो खराब नहीं है, थोड़े समय बाद में खराब होना ही उसका स्वभाव है, तो राग द्वेष से रहित हो जाता है। देखिए, इसलिए ज्ञान का विस्तार करके, ज्ञान को पदार्थों में लगाकर, पदार्थों का यथार्थ निश्चय करके, राग द्वेष को मिटाकर किसी एक पदार्थ का यथार्थ ध्यान करते हुए अन्य सर्व चिंतन को रोककर
ये जीव ध्यान अवस्था को प्राप्त होता है। यह ध्यान साक्षात मोक्ष मार्ग है। ध्यान को साक्षात मोक्ष का मार्ग कहा गया है। उसके लिए भव्य जीवों को उक्त सामग्री मिलाना चाहिए। इसलिए भव्य जीवों को कौन सी सामग्री मिलाना चाहिए? शास्त्र, स्वाध्याय, आत्मा की स्वाध्यायी, विवेकी, ज्ञानी, ऐसे जीवों के समागम में रहे, पंच परमेष्ठियों के समागम में रहे, मुनिराजियों के समागम में रहे, त्यागियों के, व्रतियों के, ज्ञानियों के समागम में रहे। उनके समागम में रहने से राग द्वेष से रहित भी होगा, वस्तु का स्वरूप भी जानेगा, कष्टाएं भी मिट जाएगी, आत्मा का ध्यान भी होगा और मुक्ति की प्राप्ति भी होगी। तो इस प्रकार से हम सभी मुक्ति की प्राप्ति करें। यदि भावना के बाद Thank you.